हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ को, तीनों लॉ को समझेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी में उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। बात कर ले सबसे पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट लॉ को बारे में नियम के देखेंगे। पहला प्रथम नियम, तीन नियम इन्होंने दिया, तीनों को देखेंगे डिटेल में और समझेंगे। पहला नियम कहता है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई वस्तु जो है क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए ध्यान से, यही इम्पोर्टेंट है। कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह जो है समान वेग में से सीधे रेखा में चलती रहेगी, जब तक कि कोई जो है उस पर बाहरी बल जो है ना लगाया जाए। यानी कह सकते हैं कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, यानी कि ढोकला नहीं जाए, कह सकते हैं। अगर गाड़ी जैसे एक जगह खड़ी है, रुकी है, तो एकदम रुकी ही रहेगी जब तक उसको हम लोग धक्का नहीं देकर आगे बढ़ाएंगे। तो पहला नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अपना स्थिति को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। यही पहला नियम है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, महत्व को समझेंगे इसके। यही कारण है कि चलती हुई बस अचानक जब रुकती है तो आगे की ओर क्या होता है, गिरता है। यानी कि जब आप देखते होंगे कोई स्पीड गाड़ी, एक बैक ब्रेक लगी तो क्या होता है, हम लोग आगे की ओर झटका लगता है। वो क्यों लगता है? ये फर्स्ट लॉ ही है न्यूटन का, जिसके कारण हम लोग आगे की ओर जो है झटका से आगे की ओर जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी बन सकता है कि जब कोई गाड़ी चल रही है तो हम जो है एक बैक ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर जो है झटका सा महसूस करते हैं। वो किस कारण से करते हैं? यह न्यूटन के कौन सा लॉ है? तो प्रथम लॉ हो गया। अब जो है यही कारण है कि विश्राम अवस्था में वस्तु खुद नहीं चलती। यही चीज़ें हैं, आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरा नियम को हम लोग देखेंगे। दूसरा नियम देखेंगे, बल का नियम जो है, इसमें क्या कह सकता है कि वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण, यानी एक्सीलरेशन जो है आप देख रहे हैं, उसके द्रव्यमान और त्वरण जो है क्या होता है के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर आप ध्यान रख रहे हैं, जब कोई वस्तु पर ताकत लग रहा है, बल लग रहा है, तो क्या हो रहा है, जब बल लग रहा है तो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो है यहाँ पर फोर्स बराबर होगा ma। m मतलब हो गया मास और a मतलब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। अब समझिए थोड़ा सा, ये फार्मूला है। ए फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि उसका मास कह सकते हैं, दूसरा एक्सीलरेशन, उसमें झटका कितना लगा, वही फोर्स है। अब जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जहाँ बल, द्रव्यमान और त्वरण, ये तीन चीज़ें को चर्चा हमने किया। महत्व को समझेंगे, इसके महत्व क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा है कि समान बल जो है छोटे मास पर ज़्यादा एक्सीलरेशन देते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि मास पर भी इसका F बराबर ma, यही फार्मूला है। ये तीनों चीज़ें जो होगा चेंज होगा तो एक दूसरे पर ज़रूर असर डालेगा। अगर मास छोटा होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर समान बल है, यानी कि एक समान दो वस्तुएं हैं, ठीक है। एक वस्तु मान के चलिए कि 5 kg का है, ठीक है। एक वस्तु 10 kg का है, और कह रहा है यहाँ पर एक समान त्वरण से हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो है झटका देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि समान बल छोटे मास पर ज़्यादा एक्सीलरेशन देते हैं। यानी एक ही बल देंगे तो ये छोटा चीज़ जो है जल्दी क्या होगा, घसक जाएगा, चाहे उठ जाएगा, और बड़का जो है क्या होगा, जल्दी नहीं उठेगा। यही चीज़ कह रहा है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी मास वाली वस्तुएं एक्सीलरेट करना कठिन होता है, यानी कि त्वरित करना कठिन होता है। तीसरा नियम अगर हम लोग समझे, तो दूसरा नियम जो है यही है, फार्मूला ही दूसरा नियम है, ये समझिए। F बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि वस्तु पर जो है लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही नहीं है, F बराबर m, वस्तु पर लगने वाला बल F है, उसके क्या होता है,
द्रव्यमान और एसिलरेशन, यानी कि ये दोनों के गुना के बराबर होता है, यही कह रहा। तीसरा नियम अगर हम लोग समझ लें, तीसरा नियम को थोड़ा सा समझें, कोई खास है नहीं। दूसरा नियम को नहीं हमने समझा, पहला को भी समझा। पहला में ये सीधा कहा था कि कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था चेंज नहीं करना चाहती है, यानी नहीं करती है, जब तक कि कोई उसमें बाहरी बल कार्य नहीं करे। यानी कोई गाड़ी खड़ा है तो खड़ी रहेगी जब तक उसको ढकोला नहीं जाए, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ये चीज़ें हैं। दूसरा नियम में ये कहा था कि फोर्स जो है, यानी कि बल जो है, वो कितना होगा, मास और एसिलरेशन के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि मास और एसिलरेशन को गुना करेंगे तो फोर्स हम लोग को निकल जाएगा। न्यूटन यही कहते हैं दूसरे नियम में। तीसरा नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये देखते हैं, एक्शन रिएक्शन का नियम है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि हर एक्शन के बराबर जो है विपरीत जो है रिएक्शन होता है। यानी कह सकते हैं हर क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रक्रिया होती है। थोड़ा सा इसको समझेंगे हम लोग तब पता चलेगा उदाहरण से आपको। जैसे कि कोई बंदूक चलता है, क्या होता है, बंदूक चलता है तो वो जो है बंदूक जो भी आदमी चलाता है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। जब आगे की ओर निकलता है तो पीछे की ओर भी झटका आता है। तो वो जो है क्या चीज़ें हैं, वही है एक्शन के रिएक्शन वाला सिस्टम है। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है बराबर। यहाँ पर कह रहा है कि कोई क्रिया के प्रति जो है, कोई क्रिया के बराबर ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कोई काम हो रहा है तो उसके विपरीत भी काम होगा, समान विपरीत काम होगा। अब जो है यहाँ पर बंदूक वाला तो समझे, जैसे कि यहाँ पर दूसरा उदाहरण को समझेंगे। नाव से उतरते समय नाव पीछे की ओर खिसकता है। यानी कि हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वो पीछे की ओर खिसक रहा है, यही न है। तो चलिए, हमने देखा ये दोनों चीज़ों को, तीनों लॉ को देख लिया। पहला लॉ में कहता था कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था चेंज नहीं करती है जब तक कि उसमें कोई कह सकते हैं बाहरी बल कार्य नहीं करे, यानी उसमें बाहर से बल नहीं लगाया जाए। पहला नियम था। दूसरा नियम कहता है F बराबर ma होता है। बल जो है मास और एसिलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma, m मतलब मास और a मतलब एसिलरेशन। आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा में ये कह रहा है कि कोई भी क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि बंदूक जब चलता है तो पीछे की ओर झटका देता है। जब कोई आदमी नाव पर चढ़ता है तो वो जब उतरता है तो नाव भी पीछे की ओर जाता है, वो आगे की ओर आता है। तो अब जो है न्यूटन लॉ से इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो क्या पहला था क्या, तो पहला नियम ये कहता है दूसरा F बराबर ma है। तीसरा है एक्शन रिएक्शन वाला नियम है। जो भी क्रिया होगा उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। इनर्टिया के 3 प्रकार, द्रव्यमान, दिशा और गति, मोमेंटम, संवेग। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, इधर क्या चीज़ है, एसआई, बल का एसआई यूनिट थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूटन ही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये तो पढ़े ही हैं अभी, तो उसमें कोई बड़का चीज़ है नहीं। MCQ 15 MCQ है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पहला कहता है कि न्यूटन के प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो है प्रथम नियम किससे संबंधित है, मैंने आपको बताया जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। ये आपको क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ाया तो क्लियर किया। ये देखिए, जड़त्व 2 नंबर आंसर होगा। अब आगे देखेंगे F बराबर ma किस नियम का गणितीय रूप है। तो द्वितीय नियम में कहता है न्यूटन कि फोर्स जो है मास और एसिलरेशन के जब गुना करेंगे तो उसके बराबर जो है फोर्स होता है मास इंटू a मतलब एसिलरेशन, a मतलब मास। F बराबर ma, यानी न्यूटन के दूसरे नियम को ये इंगित करता है। तीसरा है क्रिया और प्रतिक्रिया वाला नियम। कौन सा नियम है दोस्तों, तो तृतीय नियम में कहता है कि कोई भी क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि गोली जब चलती है तो पीछे की ओर झटका देता है, ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अब चौथा जो है MCQ में देखते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। यह किस नियम है, तीसरा नियम में ये आपको
ध्यान देना, ये आपको जो है न्यूटन है अलग अलग नियम दिया था, न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, पास्कल। तो न्यूटन के तीसरे नियम में था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ओपोजिट रिएक्शन। आगे बढ़ जाएंगे। समवेग, अगर मोमेंटम का सूत्र हम लोग देखें तो क्या चीज़ें हैं दोस्तों, मोमेंटम का सूत्र P बराबर जो हो गया यहाँ पर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी जो है समवेग, यही चीज़ें हैं mv। P बराबर mv, ये नहीं थोड़ा सा हमने बताए थे, P बराबर mv। हाँ, तो ये समवेग मोमेंटम है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये फार्मूला याद आपको होना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। बल का एसआई यूनिट क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो बल का एसआई यूनिट अभी न्यूटन पढ़ रहे हैं आधा घंटा से, तो इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। जब कार अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुकता है, ये कौन था नियम है, जड़त्व का नियम कह सकते हैं, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ। जड़त्व के नियम में हमने बताया था कि कोई बस गाड़ी चल रही है तो हम लोग आगे की ओर झुकते हैं। वो कहता है फर्स्ट नियम की कोई वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहनी चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, यही फर्स्ट था। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे। क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा जो है क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। जैसे मैंने बताया था, जब गोली आगे की ओर निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, ये हमने समझा था। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको मोमेंटम का एसआई यूनिट। यदि बल दोगुना कर दिया जाए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, हम बता रहे हैं आपको। यदि बल दुगना कर दिया जाए तो मास कांस्टेंट, यदि बल दुगना हो मास कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा। यहाँ पर F बराबर m इंटू ए होता है, ये तो आपने समझा होगा। अगर हम बल को 2F कर देते हैं, ठीक है, बल को 2F कर देते हैं तो और क्या होता है, बल को 2F कर देते हैं, यहाँ से आप समझिए। यदि बल को दुगना कर दिया जाए और मास जो है, मास क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि मास सेम टू सेम है, और जो है एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन जो है क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। मास कांस्टेंट अगर रहे तो एक्सीलरेशन दुगना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, इंटेरिया जो है आपसे पूछ रहा है किस पर निर्भर करता है, ये जो है आपको द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे बढ़ जाएंगे। कौन सी वस्तु जड़त्व सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी वस्तु का जड़त्व सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है गेंद, कार, ट्रक, पत्थर। तो यहाँ पर एकदम ट्रक हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर रिलकाइल नियम रिलकाइल जो है किस नियम से समझ आता है, रिकॉइल, अच्छा हाँ रिकॉइल, अच्छा समझ गया। ये तो आपको जैसे तीसरा नियम में इन्होंने बताया कि क्रिया के प्रति बराबर और समान प्रतिक्रिया होता है, ये चीज़ें हैं, तो सी में हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। न्यूटन का दूसरा नियम जो है किसके परिवर्तन की दर को बताता है, तो ये समवेग के परिवर्तन को दर को बताता है, न्यूटन के जो है दूसरा यहाँ पर। और लास्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, वस्तु बिना बाहरी बल के विश्राम या समान गति में रहता है, यह किस नियम में है। तो पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जो है अपनी स्थिति को बनाए रखती है जबकि बाहरी उस पर ताकत या बल नहीं लगाया जाए, यही था। चलिए धन्यवाद।